स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो हमारे जीवन में शुभता लाते हैं और कुछ पौधे ऐसे हैं जो हमारे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। तो ऐसे कौन से पेड़ पौधे और वृक्षों को हम घर में लगाएं कि हमारे घर के धन की वृद्धि हो, घर में शुभता आए, नकारात्मकता कम हो। वास्तुशास्त्र के अंदर बहुत सारे ऐसे दोष बताए गए हैं जिसके कारण घर में अशांति होती है। तो उस अशांति को दूर करने के लिए पेड़ पौधों का उपाय बताया गया है, जिनको लगाने से वास्तु दोष समाप्त होता है, घर में नकारात्मकता और नेगेटिविटी खत्म होकर घर में प्रसन्नता का वातावरण वृक्षों के द्वारा स्थापित किया जाता है। वृक्ष हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करते हैं और हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा ये रखते हैं। ऑक्सीजन लेवल तो हमारा जीवन में बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ शांति और सुकून का भी एहसास ये वृक्ष हमारे जीवन में लेके आते हैं। वृक्षों को लगाते समय, पौधों को लगाते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे पौधे न लगाएं जो हमारे जीवन में अशुभता लाए, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के रास्तों को रोके। तो कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको घर की सीमा के अंदर लगाना चाहिए और कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें घर के सामने और घर की सीमा के बाहर नहीं लगाना चाहिए। जीवन में हमारा जीवन जो होता है बहुत ही छोटा होता है, उस जीवन में हमको कम से कम परेशानियां मिले और हम आराम, शांति, सुकून के साथ अपने परिवार के साथ रहते रहें। इसीलिए पेड़ पौधों को हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। हमारे जीवन में सदा मंगल बना रहे, इसीलिए हमको पेड़ पौधों का चुनाव बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए और ऐसे वृक्षों को लगाना चाहिए जो हमारे बच्चों का कैरियर का विकास करे और घर में सुख शांति रखे, साथ ही साथ घर में रोग न आए, इसकी भी हमारे कुछ व्यवस्था हो जाए कि हम रोगों से बचे रहें। तो स्वागत है आपका चैनल पे। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को महाभारत के अंदर समय समय पे वास्तुशास्त्र के नियमों की जानकारी दी थी और उसमें पेड़ों के बारे में बताया गया था कि इन पेड़ों को भवन की सीमा में लगाओ, इन पेड़ों को घर के सामने बिल्कुल न लगाएं, क्योंकि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो हमारे मान सम्मान को बढ़ाते हैं, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में कलह, अशांति को पैदा करते हैं। इसके लिए वृक्षों को लगाते समय हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना मुख्य द्वार सबसे पहले सजाना चाहिए। भवन का मुख्य द्वार जब भी हम अच्छा सजाते हैं, उसको फूलों से और लताओं से सजाते हैं, तो समाज में हमारी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, साथ ही साथ हमारा प्रभाव समाज के अंदर स्थापित होता है। मुख्य द्वार को फूलों से, बेलों से सजाने से व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल भी बढ़ता है और वो प्रसन्न चित्त भी रहता है, परिवार वालों का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। जिस भी घर के अंदर वृक्ष होते हैं, विशेष करके चंपा का वृक्ष, चंपा एक पेड़ होता है जिसको कनक चंपा कहते हैं। जैसे माँ लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया जाता है, इसी प्रकार से कनक लक्ष्य चंपा भी एक वृक्ष, एक पौधा है, उसको घर में आप अवश्य लगाएं। सबसे महत्वपूर्ण पौधा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, कनक चंपा। इस पौधे को घर में लगाने से धन की अचानक से वृद्धि हो जाती है, धन की बरसात करने में ये पौधा सक्षम है। तो कनक चंपा का नाम याद रखें और इसे बाजार से खरीद के लाएं और अपने घर में लगा के धन प्राप्ति के रास्ते सुगम करें। नीम का जो वृक्ष होता है उसको भी घर में हमको लगाना चाहिए। अब हम वृक्षों की नंबर वाइज चर्चा करते हैं कि कौन कौन से वृक्ष घर में होने ही चाहिए। पहला वृक्ष है तुलसी का। तुलसी का पौधा जिस घर में होता है उस घर में शांति रहती है और उस घर के अंदर तरक्की होती है। जो भी घर की स्त्रियां हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, घर में कलह नहीं होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है तुलसी का कि माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और जहाँ तुलसी होती है वहाँ भगवान विष्णु स्वतः ही पधार जाते हैं। तो तुलसी का पौधा लगाएं, उसे सूखने न दें, उसमें हल्दी का पानी डालें। अगला महत्वपूर्ण पेड़ है शमी। शमी शिव पूजा के अंदर काम में आने वाला एक महत्वपूर्ण पत्ता है, शमी का पत्ता। जिस भी व्यक्ति को शनि से पीड़ा हो रही है, शनि का उसके ऊपर प्रकोप चल रहा है, जन्म कुंडली में शनि खराब है या शनि की 7.5 डैया है, तो उस व्यक्ति को शनि का पौधा घर में लगाना चाहिए। और उसको ज़्यादा, वैसे भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है ये पेड़, और इसके पेड़ के पत्ते शिव पूजा में शामिल करें क्योंकि भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। ये पौधा हमको लगाने से हमारे
हमारे जो ऊपर परेशानियाँ आती है शनिजन्य, उसमें कमी आती है। आंकड़े का जो पौधा होता है वो हमको अवश्य ही लगाना चाहिए। शिव पूजा के अंदर ये भी काम करता है और इसको लगाने से व्यक्ति के रुकावटें दूर होती है जीवन की, साथ ही साथ उसके काम बनने के जो भी प्रयास हैं वो सफल होते हैं। इसको मुख्य द्वार के सामने ही लगाना चाहिए, पिछवाड़े में इस पौधे को नहीं लगाना चाहिए। नीम का जो वृक्ष होता है वो ऑक्सीजन देता है, साथ ही राहु जन्य पीड़ा को भी ये समाप्त करता है। जो भी व्यक्ति राहु से परेशान है, राहु के कारण उसके जीवन में मान सम्मान कम हो रहा है, कलह बढ़ रही है और तरक्की के रास्ते रुक रहे हैं, नौकरी छूट रही है, तो नीम के वृक्ष के अंदर दीपक लगाएं शनिवार को, या कभी भी आप शाम को दीपक लगाएं और इस वृक्ष की आप सेवा करें। अशोक का वृक्ष है, जैसे कि नाम से ही सिद्ध है, ए हटा दें तो शोक हो जाता है। शोक का मतलब हमारे जीवन में दुख और परेशानी, पीड़ा, इनको दूर करने का ये पेड़ है। इस पेड़ को हमको अवश्य ही घर के अंदर लगाना चाहिए। एक अशोक का पेड़ घर के अंदर अवश्य ही होना चाहिए। साउथ ईस्ट की दिशा में इस पेड़ को लगाएं। घर में किसी भी प्रकार की शोक की बात आएगी ही नहीं और व्यक्ति बीमारी से भी दूर रहता है। छोटे मोटे अवसरों पे, त्योहारों पे और दीपावली के महापर्व पर अशोक के पत्तों की बांदरबार बना के घर में लगाने से लक्ष्मी का स्वागत अपने आप ही इस आपके घर में हो जाएगा और माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारेगी। एक तरह से देखें तो जहाँ अशोक का पेड़ होता है वहाँ धन की कमी नहीं रहती है, साथ ही साथ रोग अगर होता भी है तो वो लाइलाज न होकर उस रोग से आपकी निवृत्ति शीघ्र ही हो जाती है। एक बेल है मनी प्लांट, इसके बारे में कई तरह की भ्रांतियाँ प्रचलित है कि इसको यहाँ लगाओ, इसको चोर के लाओ। ये जैसा भी आपका विश्वास है आप करिए, परंतु मनी प्लांट को हमेशा साउथ ईस्ट की दिशा में लगाएं। आप दक्षिण पश्चिम के कोने में मनी प्लांट लगाएं, नीचे ही लगाएं मनी प्लांट और इसकी बेल को ऊपर चढ़ने दें। ऐसा नहीं कि आपने कहीं बोतल में या किसी गमले में ऊपर टांग के रख दिया और बेल नीचे की ओर गिर रही है, ऐसा न करें। इससे आपके धन के मार्ग अवरुद्ध होंगे और धन प्राप्ति में रुकावटें आएगी। ऊपर जाने दें। ऊपर जाती हुई बेल तरक्की और समृद्धि की परिचायक है। इस बेल को भी आप लगा सकते हैं। आंवले का पौधा छोटा सा ही लगाएं, घर में अवश्य लगाएं। आंवले के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस भी घर के अंदर आंवले का वृक्ष है, आप अपने आसपास देख लीजिए, आंवले का वृक्ष जहाँ होता है वहाँ समृद्धि अपने आप ही आ जाती है, क्योंकि महानवमी या नवमी तिथि के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, दीपक लगाया जाता है, हल्दी वगैरह चढ़ाई जाती है। आप भी ऐसी पूजा पाठ नवमी तिथि के दिन जो अष्टमी के बाद आती है उस दिन आप कर सकते हैं। इस वृक्ष को लगाने से घर के अंदर धन की बरसात होती है। एक तरह से देखें तो व्यक्ति के कैरियर को बढ़ाने वाला ये वृक्ष है। कैरियर में आ रही रुकावटें दूर करने के लिए आंवले का वृक्ष अवश्य लगाएं। पान सभी देवी देवताओं के चढ़ाए जाने वाला ये सामग्री है पूजा की। पान का वृक्ष लगाने से हमारे जीवन में प्रेम बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है। पान का वृक्ष भी छोटा सा पौधा होता है पान का, वो आप लगा सकते हैं। गुलमोहर का पौधा अधिकांश घरों में आप सड़कों पे आसपास में देखेंगे गुलमोहर के पौधे को साउथ की दिशा में लगाना चाहिए। इस पौधे को लगाने से कलह नहीं होती है, अशांति नहीं होती है। अगर आपने गुलमोहर का पौधा अंदर अपने घर के अंदर लगा लिया तो ये दोनों चीज़ हो जाएगी, कलह भी होगी, क्रोध की मात्रा भी लोगों में बढ़ेगी। गुलमोहर का वृक्ष कभी भी घर के अंदर न लगा के घर की सीमा के बाहर की ओर लगाएं, आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। गुड़हल का जो पेड़ होता है वो भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और आप हमारे जीवन में से नकारात्मकता ख़त्म करके शांति और सौम्यता लाता है हमारे व्यवहार में। इसको भी आप लगा सकते हैं। इसको लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप इसको लगाएंगे तो इसको बड़े पौधे के रूप में ही बड़ा होने दें। कुछ लोग होते हैं इसको काटते रहते हैं, इसको बड़ा होने दें, बाहर लगाएं। गुड़हल के पौधे को अच्छा रहता है, अंदर भी आप इसको लगा सकते हैं। कनेर का पौधा जो होता है पीले फूल देता है, गुलाबी फूल देता है। इसके फूल भी पूजा में काम आते हैं, इसे भी आप अपने घर के भीतर लगा सकते हैं। मोगरा बहुत ही अच्छा पौधा है मोगरे का, हमको जीवन में इसको एक बार अवश्य ही लगाना चाहिए। ये पौधा अच्छा रहता है, इससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। सुबह सुबह इसके दर्शन करने से व्यक्ति को सुकून, शांति के साथ साथ खुशबूदार वातावरण भी इस पौधे से रहता है। नकारात्मक ऊर्जा ये कम करता है।
इन पौधों को हमको अवश्य ही जीवन में शामिल करना चाहिए और लगाना चाहिए। पौधे हमारे जीवन के अंदर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालते हैं। मानसिक शांति सुकून तो देते ही हैं, स्वास्थ्य में भी हमारे सुधार करते हैं। जो भी घर के लोग हैं पौधों के आसपास रहते हैं तो उनका जीवन सुख में रहता है। जब भी हम पेड़ पौधों से दूरी बना लेते हैं, पेड़ पौधों से दूर चले जाते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती है और हमारे जीवन में ऐसा लगता है भागम भाग सी हो गई है। तो इन पौधों को आप अवश्य लगाएं। गुलाब का पौधा है, गुलाब के पौधे को आप लगा सकते हैं घर के अंदर। गुलाब के पौधे के अंदर कांटे होते हैं, परंतु ये कांटेदार फूल होते हुए भी घर में लगाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि कांटेदार वृक्ष घर में लगाने से घर में कलह का वातावरण रहता है, बच्चों के चोट चपेट लगने का डर रहता है, इसलिए कांटेदार वृक्ष घर में नहीं लगाने चाहिए। परंतु गुलाब का पौधा आप लगा सकते हैं। जिस प्रकार से हम अपनी माँ लक्ष्मी को, देवी को, रुपयों को, पैसों को छुपा के रखते हैं, उसी प्रकार से गुलाब के पौधे को भी एकदम से घर के सामने नहीं लगाना चाहिए। इसको अगर आपके घर में ज़मीन कम है और पौधे आप लगा रहे हैं लगातार, तो उसको बीच में लगाएं, पौधों के बीच में लगाएं। गुलाब को एकदम से घर में घुसते ही गुलाब के पौधे न लगाएं। गुलाब के पौधे को आप छत पे भी लगा सकते हैं। इस पौधे को घर में लगाने से, पिछले हिस्से में भी इसको पौधे को लगाया जा सकता है। इन पौधों को घर में लगाने से, गुलाब के पौधों को लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और माँ लक्ष्मी की पूजा में आप रोज़ अपने घर के मंदिर में गुलाब का फूल चढ़ाएं और अपनी पूजा को आप और ज़्यादा अच्छी तरह से संपन्न करते हुए धन प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे। तो ये कुछ वृक्ष थे जिनको हमको घर के अंदर अवश्य ही लगाना चाहिए। करी पत्ता का जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, जिसको मीठा नीम भी कहते हैं, इसे भी घर में हम लगा सकते हैं। बहुत सारे घरों के अंदर बहुत बड़े बड़े मीठे नीम के पेड़ होते हैं करी पत्ते के, जो कि चावल में और कढ़ी में काम में लिए जाते हैं। भोजन का स्वाद तो ये बढ़ाते हैं, परंतु इस वृक्ष को लगाते समय 2-3 सावधानियां रखिए, वरना इस वृक्ष के माध्यम से घर की सुख समृद्धि का नाश हो जाता है। इस वृक्ष की ऊंचाई को आप बढ़ने न दें, इसको कम से कम 3 फुट की ऊंचाई पे रखें और इस वृक्ष को आप लगाएं और इसके ऊपर के जो पत्ते होते हैं टॉप के, उनको तोड़ तोड़ के आप अपने भोजन में शामिल करें। स्वाद तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ समृद्धि में भी रुकावटें नहीं आएगी। वृक्ष जो भी होते हैं हमको लगाने के बाद इनकी सेवा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब भी वृक्ष कोई सूख जाता है तो फिर वो हमारे जीवन में नकारात्मकता लाता है। इसीलिए वृक्षों को लगाने के बाद उनको समय समय पर उनकी कटाई छटाई करते रहें। सूख जाएं तो उनको हटा के घर से बाहर करें। तुलसी भी इसी प्रकार से अगर सूख जाती है तो वो फिर हमारे संतान से संबंधित कष्ट आती है। मरे हुए सूखे हुए पेड़ उखाड़ करके फेंक दें, क्योंकि वो हमारे जीवन में दुख अशांति लाते हैं। तो अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि लाएं और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़िए प्लीज़। आपके जीवन में आयु आरोग्य वृक्षों के साथ साथ बढ़ता रहे, इसी शुभकामना के साथ आपको नमस्कार।